आपकी शोहरत जब मदीने के चारों तरफ फैली तो लोग आपके दीदार को मदीने की तरफ आने लगे, काफिले बना बना कर। मदीने से कुछ दूर अब्दुल्ला असवद नाम के एक इंसान अपनी माँ के साथ रहते थे। वालिद का इंतकाल हो चुका था। वो कैसे थे? इतने काले भयानक शक्ल, चेचक के दाग चेहरे पर, कोई देखना तक पसंद नहीं करता था। शक्ल ऐसी थी, बच्चे तो उनको देखकर डर जाया करते थे। इसलिए लोगों ने कहा कि ऐ अब्दुल्ला, तुम अपने चेहरे पे नकाब डाले रहा करो, क्योंकि तुम्हें देख के बच्चे डर जाते हैं। तो आप अपने चेहरे पे नकाब डाले रहते थे। दिन निकलता था तो जंगल में जाकर झाड़ियों में छुपकर बैठे रहते थे। रात होती थी, अपनी माँ के पास आए, खाया पिया, आराम किया, फिर सुबह चले गए। ये डेली का उनका उसूल माहौल था। एक दिन आप जंगल में झाड़ियों में छुपे हुए बैठे थे, देखा कि काफिला मदीने की तरफ जाने वाला झाड़ी के बराबर से गुजर रहा है। 4-6 लोग थे और वो आपस में ये जिक्र करते हुए जा रहे थे कि कितने अच्छे हैं वो मदीने के ताजदार, जो बुरे से बुरे इंसान को भी हमने सुना है कि वो अपना लेते हैं, अपने पास बिठाते हैं। कितने अच्छे हैं वो। ये बातें सुनकर अब्दुल्ला असवद से नहीं रहा गया और वो झाड़ी से बाहर निकल आए। उन काफिले वालों से अपना नकाब उठाकर कहते हैं, ऐ काफिले वालों, पहले तो तुम मेरी शक्ल देखो और फिर मुझे बताओ तुम किसकी बातें करते हुए जा रहे हो? कौन है ऐसा इंसान? क्या वो मुझ जैसे इंसान को भी अपना सकते हैं, प्यार दे सकते हैं? तो काफिले वाले कहने लगे कि इस बात का अंदाजा तो आप खुद लगाइए, मदीने जाकर हम क्या बताएं, हम भी जा रहे हैं उनके दीदार के लिए। उस दिन तो नहीं, लेकिन अगली बार जब एक और दूसरा काफिला मदीने जा रहा था तो अब्दुल्ला असवद उसके पीछे पीछे मदीने तक पहुंच गए। वो लोग मस्जिद नबवी चले गए। अब्दुल्ला असवद जब मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंचे, लोगों से पूछते हुए कि कहाँ मिलेंगे वो, तो लोगों ने कहा कि आप सीधे मस्जिद नबवी चले जाइए, आका वहीं मिलेंगे आपको। पहुंचे तो देखा सामने मौजूद हैं आका, मस्जिद के आंगन में सहाबा आपके आसपास बैठे हैं। ये मंजर देखकर अब्दुल्ला असवद कभी झांकते थे दरवाजे से और पीछे हट जाते, फिर झांकते, फिर पीछे हट जाते। आका की अचानक नजर उठी, देखा कि दरवाजे पर खड़ा हुआ कोई इंसान बड़ी देर से झांकता है, पीछे हट जाता है, झांकता है। आपने कहा, कौन हो भाई, इधर आओ, हमारे पास आओ, क्या बात है, अपने दिल की अगर कोई बात है तो यहाँ आकर बताओ। तो देखिए साहब, यहाँ तक मैंने बता दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप पूरा वाकया सुने और इस वाकये को समझें। बड़े ही हसीन वाकया, ये भी शौक साहब ने लिखा है, हाजी साहब ने, मरहूम ने। मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। नबी के चाहने वाले गुले गुलजार रहते हैं। हजारों मिसले मूसा तालिबे दीदार रहते हैं। नबी के चाहने वाले गुले गुलजारी रहते हैं। लेकिन नबी के इश्क का जज्बा, नबी के इश्क का जज्बा है बिनहा जिनके सीनों में नजर आता है नूर।
उनकी जबीनों में सभी मखलूक को देखा, क्या बात है। कभी जिब्रील बोले नहीं सरकार जैसा दोनों आलम के हसीनों में। सभी मखलूक को देखा तो फिर जिब्रील ये बोले नहीं सरकार जैसा दोनों आलम के हसीनों में। बेशक इसीलिए तो कहना है सुनो ये वाक़या है हज़रत अब्दुल्ला अस्वद का। सुनो ये वाक़या है हज़रत अब्दुल्ला अस्वद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यार है मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यार है मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यार है मोहम्मद का। ये वाक़या है हज़रत अब्दुल्ला अस्वद का। ये वाक़या है हज़रत अब्दुल्ला अस्वद का। सुनो ये वाक़या हज़रत अब्दुल्ला अस्वद का। ये वाक़या है हज़रत अब्दुल्ला अस्वद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यार है मोहम्मद का। वो जिनके दिल वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यार है मोहम्मद का। यहां से शुरू हो रहा है वाकया। पहला बंद लिखा है हजरत अब्दुल्ला अस्वद सख्त काले थे। बहुत से दाग उनके चेहरे पे चेचक ने डाले थे। भयानक ऐसी सूरत थी कि जो बिल्कुल न भाती थी। जो उनको देखता था दिल में दहशत बैठ जाती थी। किसी बारिश वो अपने रुख पे पर्दा डाले रहते थे। अकेले झाड़ियों में झुक के वो तन्हाई सहते थे। किसी के पास जाते थे न कोई पास आता था। फकत एक माँ थी ऐसी जिसको उन पर प्यार आता था। किसी महफिल में चेहरा खोल कर वो जाना सकते थे। किसी तकरीब में शिरकत कभी वो कर ना पाते थे। सरे राह एक दिन बैठे हुए थे आप झाड़ी में। ख्याल आया था कुछ मशगूल थे वो अश्रुबारी में। उधर से काफिला
करता जाता था। मोहम्मद कितने अच्छे हैं कोई ये कहता जाता था। गरीबों गमज़दों को और ज़ईफों को निभाते हैं, यतीमों बेकसों को पास वो अपने बिठाते हैं। सभी से आप करते हैं खुलूस प्यार की बातें, सभी से आप करते हैं खुलूस प्यार की बातें, सभी से आप करते हैं खुलूस प्यार की बातें, सभी से आप करते हैं खुलूस प्यार की बातें। असर करती है दिल पर सैयदे अब्रार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे अब्रार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे अब्रार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे अब्रार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे अब्रार की ये सुनकर अब्दुल्ला अस्वद काफले वालों से कहते हैं क्या? सुभान अल्लाह। सुनिए साहब दूसरा बंद। ये सुनकर बोले अब्दुल्ला बताओ कौन है ऐसा, वो हम जैसों को भी क्या प्यार दे सकते हैं, सच कहना। कहा ये काफले वालों ने शीरी जाम है उनका, खुदा के वो नबी है और मोहम्मद नाम है उनका। मचल उठता है उनको देख कर दिल सबके सीनों में, मचल उठता है उनको देख कर दिल सबके सीने में। वो मक्का शहर से तशरीफ ले आए मदीने में, मदीने जाने वाला काफिला कुछ रोज में आया, उसी के साथ अब्दुल्लाह ने भी कूच फरमाया। नबी के इश्क का जज्बा भरा था उनके सीने में। कई दिन का सफर तय करके जा पहुंचे मदीने में। किसी से आज जाना सरवरे का पता पूछा, जो पहुंचे मस्जिदे नबवी के तल पर तो वहां देखा। जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में, जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में, जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में।
पर इस तरह बैठे थे, इस तरह जलवा फरोज थे, जैसे 14वीं के चांद के आसपास सितारों की अंजुमन होती है। सुभान अल्लाह। मगर अब्दुल्ला अस्वद ने जब मेरे आका को देखा तो क्या हाल हुआ, समाप्त फरमाइए। तीसरा बंद तवज्जो के साथ। अजब हालत थी उस दम हजरत अब्दुल्ला अस्वद की, हुए पे खुद को देखी जिस घड़ी सूरत मोहम्मद की। उन्हें जब झांकते प्यारे रसूल अल्लाह ने देखा, कहा क्या बात है, आओ ये बोले प्यार से आका। ये सुनकर तो कदम आगे बढ़े और रुक गए फौरन। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने, अब क्या है ये उलझन, दिखाओ अपना चेहरा और आगे बढ़ के आ जाओ, सुनाओ आके अपना मुद्दा, बिल्कुल न शर्माओ। पढ़े फिर तशरीफ रखें, बैठ जाए। हटाया चेहरे से पर्दा, पढ़े फिर 2 कदम आगे। हटाया चेहरे से पर्दा, पढ़े फिर 2 कदम आगे। फरिश्तों ने कहा खुश हो नसीबे आज हैं जागे। रसूल अल्लाह ने फिर उनसे फरमाया के पास आओ, परेशानी है क्या अपना मुफस्सल हाल बतलाओ। तुम्हारी आजिज़ी मिस्कीनी ये हमको पसंद आई। ये सुनकर आंख अब्दुल्लाह की अश्कों से भर आई। गिरे वो दौड़कर कदमों पे सरकारे दो आलम के, कहा जरा नवाज़ी पर हमारे जान दिल सबसे। नबी है आप अल्लाह पाक के, हमको यकीन आया। बताया काफिले वालों ने जो उससे सिवा पाया। ये शफकत, ये मोहब्बत देख अब्दुल्ला अस्वद आपके कदमों पर गिर पड़े और पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ, मेरे नबी ने अपना दस्ते शफकत अब्दुल्ला अस्वद के सर पर रखकर क्या कहा, तवज्जो अगले बंद पर। रसूल अल्लाह
से गले मिलकर। वो ममनूनी करम था कर दिया संसार आका ने, दिया है बाप माँ से भी ज्यादा प्यार आका ने। कहा सरकार एक माँ के सिवा सबने ही ठुकराया। हुजूर अनवर ने हम जैसे बुरे को भी है अपनाया। ये फरमाया शहदी ने बताओ आरज़ू क्या है, तो बोले आपके कदमों में रहने की तमन्ना है। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुरान पढ़ा कीजिए, इजाजत है हमारे साथ मस्जिद में रहा कीजिए। वहीं अब्दुल्ला असवद के खुशी से दिन गुजरते थे, जो थे असहाब सुफ़ा उनसे वो कुरान पढ़ते थे। जो बैठे थे सहन में एक दिन मस्जिद के अफसर था, हमारा नाम आगे चल न पाएगा ख्याल आया। एक दिन अब्दुल्ला असवद मस्जिद नबवी में एक तरफ बैठे हुए ज़ारो कतार हो रहे थे। मेरे आका अपने हुजरे से निकले और अब्दुल्ला असवद को जब रोता हुआ देखा तो पूछा, है अब्दुल्ला असवद क्या बात है, क्यों रो रहे हो? क्या किसी ने कुछ कहा है आपसे? क्या माँ की याद आ रही है? वजह क्या है? ये रोना कैसा? तो आका ना मुझे माँ की याद आ रही है, आपने इतना प्यार इतनी शफकत मुझे दी, मुझे इस वक्त ना माँ की याद आ रही है, न ही मुझसे किसी ने कुछ कहा है। आका वजह ये है, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि इतनी बद शक्ल है मेरी, और ऐसी शक्ल पर कौन अपनी लड़की मुझे देगा? कैसे होगी आका मेरी शादी? इतने बुरे लड़के के साथ कौन अपनी बेटी की शादी करना चाहेगा? आका जब मेरी शादी ही नहीं होगी तो फिर औलाद कैसे होगी? और औलाद जब नहीं होगी तो फिर मेरा खानदान तो मेरे बाद खत्म हो जाएगा। ये अफसोस और कोई बात नहीं है। आका कहते हैं बस चुप हो जाओ। आका ने क्या कहा अब्दुल्ला असवद से, क्षमा फरमाइएगा जरा। रसूल पाक अपने हुजरे से तशरीफ जब लाए तो फरमाया नबी ने मुस्कुरा कर क्यों हो मुरझाए। कहा सरकार हम जैसों की शादी हो नहीं सकती, चलेगा नाम कैसे नस्ल जब आगे नहीं होगी। सहाबा से कहा सरकार ने इस शहर के अंदर है किस मोमिन की लड़की सबसे ज्यादा हुस्न में बढ़कर। जवां है नेक है सूरत
ये जो 3 बंद बचे हैं इस वाक़े के, ये तीनों बड़े खास हैं। इनको नहीं सुना तो मैं समझूंगा कि आपने वाक़या ही नहीं सुना। देखिए, आका ने फरमाया साहबा इकराम से, मुझे ये बताओ कि मदीने में किसकी बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत है? साहबा इकराम अर्ज करते हैं, हमारे माँ बाप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने में एक ताजिर है, तज्जार है, उनके यहाँ एक बेटी है जिसकी बड़ी तारीफ सुनी है। आका ने कहा, ए अब्दुल्ला अस्वद इधर आओ। अब्दुल्ला अस्वद आका के पास गए तो आका ने फरमाया, जाओ उसी ताजिर के यहाँ जिसकी बेटी पूरे मदीना शहर में सबसे खूबसूरत, उस ताजिर से कहना मुझे रसूल पाक ने आपके दरवाजे तक भेजा है, आपके घर तक मुझे रसूल अल्लाह ने भेजा है और आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। ये पैगाम देना उस ताजिर को। अब्दुल्ला अस्वद फौरन चल दिए मेरे आका का हुक्म पाकर, और जब उस ताजिर के घर पहुंचे तो आपके साथ क्या हुआ समाप्त फरमाइए। बंद गए अब्दुल्ला अस्वद फिर उसी तज्जार के घर पर, कहा सरकार ने भेजा है जो है आपकी दुख्तर, हमारे साथ उस दुख्तर की शादी आप कर दीजिए, हमारा दामने उम्मीद हजरत आप भर दीजिए। कहा ये तैश में, गुस्सा हो गया ताजिर, कहा ये तैश में तज्जार ने कि तू अभी मरता, अगर सरकार ने भेजा न होता सर कलम करता, तेरी सूरत भयानक है, तू काली शक्ल वाला है, मेरी लड़की हंसी है इतनी के घर में उजाला है, मदीने का कोई लड़का पसंद आया नहीं मुझको, बुरी से भी बुरी लड़की नहीं देगा कोई तुझको। बड़ी उम्मीद लेकर गए थे शादी की, लेकिन हजरतें पामाल हो गई जवाब सुनकर। ताजिर कहता है, चला जा यहाँ से, शुक्र करके तुझे रसूल पाक ने यहाँ तक भेजा है, वरना गुस्सा तो इतना है कि मैं तेरा सर उड़ा दूँ, मेरी चांद की बेटी और मैं तेरे साथ उसकी शादी कर दूँ। लेकिन अब आगे देखिए, बेटी ने जब ये बात सुनी, अब्दुल्ला अस्वद और अपने वालिद की गुफ्तगू जब उस बेटी के कानों तक गई तो बेटी ने अपने बाप से क्या कहा, तवज्जो चाहता हूँ। ये सुनकर जब दिए अब्दुल्ला अस्वद घर से ताजिर के, तभी लड़की ने फौरन आके पूछा अपने वालिद से, कहो तो किस पे गुस्सा हो रहे थे इस कदर बाबा, कहा बेटी बड़ा बदशक्ल एक लड़का अभी आया, वो कहता था कि मुझसे अक्द कर दो अपनी बेटी का, अगर सरकार ने भेजा न होता सर उड़ा देता। अब जरा लड़की का जवाब सुनिए। लड़की कहती है, बाबा जान आप गलती कर रहे हैं। क्यों? कहा बेटी ने जब सरकार तो आलम ने भेजा था, कहा बेटी ने जब सरकार तो आलम ने भेजा था, बड़े ही फख्र की है बात, क्यों इनकार फरमाया। मेरे बाबा
मदीने भर में आका ने हमी पर मेहर फरमाई। मदीने भर में आका ने हमी पर मेहर फरमाई। वसीले से नबी के ये मुझे मंजूर है शादी। आइए साहब, ये आखिरी दो बंद बचे हैं, इनको भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, बेटी कहती है बाबा जान, अगर ये रिश्ता मेरा सरकारे दो आलम ने भेजा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी और कोई नहीं है। लड़का चाहे कैसा भी हो, लेकिन अगर वो मेरे नबी का गुलाम है, रिश्ता आका ने भेजा है मेरा, तो मेरे लिए फख्र की बात है। बाबा जान बुलाइए उस लड़के को और मेरी शादी उसी के साथ कर दीजिए। मुझे ये शादी मंजूर है। ये थी इस्लाम की वो शहजादियां जिन पर मजहब इस्लाम को आज भी नाज है। आज अगर किसी लड़के की दाढ़ी हो चेहरे पर तो लड़कियां, आप समझ ही रहे हैं कि कैसा माहौल आज का बन रहा है। जबकि सुन्नत रसूल है, हर किसी को दाढ़ी रखना चाहिए। अल्लाह जब जिसको तौफीक दे दे, जब उसको तौफीक देता है परवरदिगार, तभी वो सारी सुन्नतों पर अमल करता है। अल्लाह हमें और आपको सबको नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए हज़रात, अब्दुल्ला असवद कुछ दूर निकल चुके थे ताजिर के घर से। सुनने की बात है, गौर करना मेरी बातों पर। कुछ दूर निकल गए थे। जैसे ही ताजिर ने अपनी बेटी से ये बातें सुनी, तो बिल्कुल सच्ची है, बेटी ठीक कह रही है। घर से निकला ताजिर अब्दुल्ला असवद को ढूंढने के लिए। किधर गए? इधर देखा, उधर गलियों में देखा, कुछ दूर सामने अब्दुल्ला असवद जा रहे थे धीरे धीरे मस्जिद नबवी की तरफ। ताजिर ने आवाज लगाई, ठहरो। ये आवाज सुनकर अब्दुल्ला असवद वहीं रुक गए और पीछे पलटकर देखने लगे, आवाज किसने दी। देखा तो वही ताजिर। इशारा उसका आपकी तरफ था, इधर आओ। आप डर गए बात को, कि ऐसा तो नहीं है, वाकई इसको गुस्सा आ गया हो, नंबर आ गया, डरा हुआ आदमी। देखिए, तो आप डरते डरते वापस आए और जब दोनों का आमना सामना हुआ, एक दूसरे के रूबरू हुए, तो ताजिर कहता है, क्या नाम है आपका? क्या? मुझे लोग अब्दुल्ला असवद कहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हो? आका के पास मस्जिद नबवी में रहता हूँ। ठीक है, किसने भेजा था मेरे घर ये रिश्ता लेकर? मेरे आका ने कहा था, तभी तो मैं आया। ठीक है, तो जाओ कह देना मेरे आका से कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। सुभान
अल्लाह। और जुमे के दिन तुम अपने निकाह की तैयारी करके आका को साथ में लाना। हम अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए राजी हैं। जाओ, खुशखबरी ये लेकर सुनकर आप तो बहुत ज्यादा खुश हो गए। मस्जिद नबवी पहुंचे, आका रिश्ता तय हो गया, पक्का हो गया। सारा बात जितनी भी बातें हुई थी अब सब बताई जाती। आका ने कहा बहुत खुश नजर आ रहे हो, कल तो बहुत रो रहे थे। अच्छा ऐसा करो, तुम्हारे पास कुछ दामो दिरहम है? आका मेरे पास और दामो दिरहम मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपका साया मेरे सर पर है, आप ही मेरे सब कुछ हैं। आका मुस्कुराए, जेब में हाथ डालकर कुछ दिरहम निकाल कर दिए। कहा जाओ मदीने के बाजार से कुछ खजूरें और निकाह का जो सामान जरूरी होता है वो खरीद लाओ। जुमे के दिन सब चलेंगे तुम्हारे निकाह में। अब देखिए इस बंद में शायद जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी क्या कह रहे हैं और इसके बाद आखिरी तवज्जो। बुलाया उसको ताजिर ने, कहा मंजूर है शादी। जुमे के दिन तुम अपने अब्द की कर लेना तैयारी। ये सुनकर बाखुशी अब्दुल्ला असगर लौट कर आए। रसूले पाक ने पूछा तो सब हालात बतलाए। कहा सरकार ने कुछ पास है दामो दिरहम तुम पर। तो बोले आपका साया है आका बस मेरे सर पर। दिए सरकार ने उनको दिरहम, फरमाया तुम जाओ जो कुछ सामान हो शादी का वो बाजार से लाओ। गए बाजार में सोचा नहीं मालूम लूम है क्या। सहाबी कोई मिल जाए तो फिर सामान ले लूंगा। नमाज़े असर पढ़कर शाम तक ढूंढा कि ये दूल्ही। अचानक कान में ऐलान की आवाज एक आई। सुना है दुश्मनों की आ गई है फौज सरहद पर। सुना है दुश्मनों की आ गई है फौज सरहद पर। महाज़े जंग पर जाएगा कल इस्लाम का लश्कर। क़यादत में रसूले पाक की जाएंगे सब गाज़ी। जिसे जाना हो लश्कर में करे जाने की तैयारी। सुना ऐलान तो फिर हज़रत अब्दुल्ला ने सोचा महाज़े जंग पर जाएंगे आका मैं भी जाऊंगा। जिहादे फी सबील
हजरात, आखिरी बंद मैं पेश कर रहा हूँ। आपकी समातों की नजर है ये आखिरी बंद और इसी का निचोड़ है सब।